हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह, जिसके अंतर्गत पहला हलबा विद्रोह और साथ ही भोपाल पट्टनम संघर्ष के बारे में आपने जाना। आज इस श्रृंखला में जानते हैं हम 1825 में हुए परलकोट विद्रोह के बारे में। दरियादेव के ज्येष्ठ पुत्र महिपाल देव अप्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत बस्तर के पहले शासक थे। दरियादेव ने हालांकि भोसलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु उनके पुत्र महिपाल देव ने भोसलों के संदेशों के बावजूद उन्हें सालों से कोई भी टकोली चुकाई नहीं थी। कुछ समय के बाद महिपाल ने भोसलों के विरुद्ध स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। महिपाल देव ने रतनपुर के भोसला शासक व्यंकोजी भोसले को संदेश में कहा कि बस्तर लुटेरे भोसलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। इसके बाद बस्तर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए व्यंकोजी भोसले ने अपने सेनापति रामचंद्र बाग के नेतृत्व में बस्तर पर आक्रमण किया। सबसे पहले रामचंद्र बाग ने कांकेर के राजा को पराजित किया। उसके बाद कांकेर राज्य से होते हुए अपनी सेना के साथ बस्तर की राजधानी जगदलपुर पहुंचे और जगदलपुर के किले पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में महिपाल देव की सेना पराजित हो गई। महिपाल देव को मराठों की सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। 1830 में महिपाल देव को सालों की टकोली के बदले सिहावा परगना मराठों को देनी पड़ी और पुनः भोसलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फिर जन्म हुआ 1825 में परलकोट विद्रोह का। परलकोट उत्तर बस्तर कांकेर के तहसील पखांजूर में एक छोटा सा गांव है। इसके नेतृत्व करता थे परलकोट के जमींदार गेंद सिंह। इस परलकोट विद्रोह के होने का कारण क्या था? बाहरी लोग अर्थात ब्रिटिश और मराठे की उपस्थिति में अबुझमाड़ियों की जीवन शैली का प्रभावित होना, मराठों और अंग्रेजों की शोषण नीति का होना, परलकोट क्षेत्र में कर में वृद्धि होना। इस परलकोट विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अबुझमाड़ियों को शोषण से मुक्त कराना और विदेशी सत्ता से उनको स्वतंत्र कराना था। इसके लिए उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया था, धावड़ा वृक्ष की टहनी। राजा महिपाल देव के शासनकाल में परलकोट बस्तर राज्य की सबसे बड़ी जमींदारी थी। 1824 में गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे। मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण से परेशान होकर 24 दिसंबर 1824 को गेंद सिंह ने अबुझमाड़िया आदिवासियों को परलकोट में एकत्रित किया। 4 जनवरी 1825 में ये सभी आदिवासी क्रांतिकारी चांदा से लेकर अबुझमाड़ तक अंग्रेज और मराठा अधिकारियों पर हमला बोल दिए। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग टुकड़ियों में मांझी लोग इस विद्रोह का संचालन कर रहे थे। ये धावड़ा वृक्ष की टहनी को विद्रोह के संकेत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। सभी विद्रोही रात्रि में घोटुल में एकत्रित होकर अगले दिन की योजना बनाया करते थे। थोड़े ही समय में पूरे गोड़ अंचल में इस विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। विद्रोह को बढ़ता देख छत्तीसगढ़ के अधीक्षक पी वॉन्स एगेन्यू ने चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पैबे को विद्रोह का दमन करने के लिए बुलाया। 10 जनवरी 1825 को कैप्टन पैबे ने अपनी सेना के साथ परलकोट को घेर लिया। अबुझमाड़ियों के पारंपरिक हथियार बंदूक जैसे आधुनिक हथियार का सामना करने में असफल हो गए। गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह का दमन कर दिया गया। 20 जनवरी 1825 को अंग्रेजों के द्वारा गेंद सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। बस्तर भूमि की स्वतंत्रता के लिए गेंद सिंह का बलिदान अविस्मरणीय है, इसलिए गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। आज की इस कड़ी में आपने परलकोट विद्रोह के बारे में जाना है। आने वाले इस श्रृंखला में हम 1842 से 1863 के बीच हुए मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह की चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।